Assalamualaikum. Today's exercise is 7.3 finding the integrals. So questions given है question number 33 to 54 Thomas Calculus 14th edition. So first half question solve करेंगे question number 33 to 43. Next second half questions next video में जो है वो हम solve करेंगे. So question number 33 given है इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल की पावर 3 of x plus 5 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसके अंदर भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हुआ था, लेकिन वहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ किया था. तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे क्या अप्लाई करना है जी, इंटेग्रल. तो अब जी हम इसके रूल्स देखें किस तरह से हमारे पास अप्लाई होता है इंटेग्रल. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दें इंटेग्रल. आप वैल्यूज़ पे अलग अलग क्या करें जी, इंटेग्रल अप्लाई कर दें. सो एक्सपोनेंशियल की पावर 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो अब सिंपली सबसे पहले आप इस बात को याद रखें, अगर हमारे पास सिंपली इंटेग्रल है और एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है जी, u इंटू डी ऑफ यू, तो ये किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, हमारे पास इसका इंटेग्रल किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर u. तो इस तरह से मीन्स कि हम इसका इंटेग्रल लेते हैं. लेकिन अब जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर किस में गिवन है जी, 3 of x. तो अब हमने इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर 3 of x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 5 जो है कांस्टेंट उसको मैं बाहर लिख दूँगी इंटीग्रल से, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स. तो अब हमने इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, हमने देखनी है सबसे पहले हमने इस वैल्यू को ना एज इट इज़ ही लिख देना है. जिस तरह से हम डेरिवेटिव लेते हुए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम एज इट इज़ लिख देते थे, तो इसी तरह से इंटीग्रल लेते हुए भी हमने सबसे पहले इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेना है. अब हमने क्या करना है जी, जो इसकी हमारे पास पावर गिवन है, तो अब आपने क्या करना है, इसकी पावर पे अप्लाई करना है डेरिवेटिव. अगर आप इसकी पावर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू आएगा, 3 of x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 3. तो जो डेरिवेटिव का जो वैल्यू आ रही है, जो आंसर आ रहा है, वो आपने डिवाइड की फॉर्म में मीन्स कि वो आपने डिनोमिनेटर में लिख लेना है. तो ये हमारे पास इस इंटेग्रल का आंसर आ गया प्लस 5 एज इट इज़. अब आपने अगेन यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल सबसे पहले फंक्शन आपने एज इट इज़ लिख लेना है. माइनस ऑफ एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो किसके इक्वल टू आएगा, -1. और -1 डेरिवेटिव जो वैल्यू आ रही है वो आपने अगेन कहाँ लिखनी है, डिनोमिनेटर में. तो जी ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई है. क्या आंसर आ गया, एक्सपोनेंशियल की पावर 3 of x ओवर 3 -5 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस सी. अगर आपने एक्सपोनेंशियल की पावर को क्या करना है जी, पॉजिटिव करना है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर 3 of x ओवर 3 -5 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव x प्लस सी. सो दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 इंटेग्रल इंटू 2 एक्सपोनेंशियल की पावर x -3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -2 of x इंटू डी ऑफ एक्स. सिंपली आपने क्या करना है, बहुत साइड्स पे अलग से आपने इंटेग्रल अप्लाई कर देना है. सो 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स -3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -2 of x इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 जो है कांस्टेंट आप उसको बाहर लिख लें इंटेग्रल से. एक्सपोनेंशियल की पावर क्या गिवन है जी, x इंटू डी ऑफ एक्स -3 कांस्टेंट शुरू में ले लें, एक्सपोनेंशियल की पावर -2 of x इंटू डी ऑफ एक्स. तो जी वैल्यू क्या आ गई जी, अब हमारे पास हमने इस पर इंटेग्रल अप्लाई किया. अब आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की पावर x को एज इट इज़ लिखना है, इसकी पावर पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है. सो सिंपली जब हम इसकी पावर पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे मीन्स के हम डेरिवेटिव अप्लाई करें इसकी पावर पर, इसकी पावर क्या क्यों है हमारे पास x. सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसकी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1. तो इसका मतलब है डिवाइड में क्या वैल्यू आ जाएगी जी, आपके पास डिवाइड में आ जाएगा 1 -3 एज इट इज़. अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की पावर -2 of x को एज इट इज़ लिखना है, लेकिन फर्दर आपने इसकी पावर पे क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव. सो वो हम रफ में करते हैं कि जिस तरह से आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे -2 of x पे -2 कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, x का जब आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल टू आ जाएगा 1. तो इसका मतलब है हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, -2 प्लस सी. अब हम क्या करते हैं जी, हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं. तो ये वैल्यू किसकी इक्वल टू आ गई, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x -3. लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइन चेंज हो जाएगा. वो किस तरह से कि जब हमारे पास ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -2 of x प्लस सी.
आप इस आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्दर अगेन वही उसी तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर को पॉजिटिव करने के लिए 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव 2 ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। लॉग ऑफ 2 से लिमिट्स है, लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन है, लॉग ऑफ 3 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर फिक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स पे। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा। फर्दर एक्स के डेरिवेटिव किसकी इक्वल टू आ रहा है जी 1। सो लिमिट्स आ गई लॉग ऑफ 2 से लॉग ऑफ 3 प्लस सी। तो अब हमने सिंपली सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो लॉग ऑफ 3 एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग ऑफ 3 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग ऑफ 2। आपको पता है जब भी हमारे पास नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल जब हमारे पास इकट्ठे आते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 किसकी इक्वल टू आ जाएगा जी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। माइनस लॉग ऑफ 2 टू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ एक्स। फर्दर पावर का जो डेरिवेटिव है वो किसकी इक्वल टू आ रहा है -1, और लिमिट्स हैं माइनस लॉग ऑफ 2 टू 0। अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अपर लिमिट अप्लाई करनी है, माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू। अब आपने सिंपली क्या करनी है, सबसे पहले आपने अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है 0 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू। अब एक्सपोनेंशियल की पावर 0 किसकी इक्वल्स होती है जी 1 -1। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे +2। सो आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा +1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 गिवन है 8 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट को जो है इंटीग्रल से बाहर लिखना है। एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है। फर्दर इसकी पावर का क्या लेना है, डेरिवेटिव। सो कांस्टेंट 1 का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 0, और x का डेरिवेटिव किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा 1। मीन्स कि हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ रही है जी 1। तो आंसर किसकी इक्वल्स टू आ गया है 8 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस 1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। इंटीग्रल इंटू 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 फिक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट हमारे पास आ जाएगा जी। इंटीग्रल इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। तो अब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इसकी पावर पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, मीन्स कि आप रफ में करें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 2, और फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई 2। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ गई जी 2। अब यहाँ से क्या होगा जी 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। सो क्वेश्चन में 39 गिवन है log ऑफ 4 टू log ऑफ 9 एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एज इट इज़ x ओवर 2। अब जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ रहा है x ओवर 2 का। तो अगर आप इसको जो है रफ में करें वैल्यू को, मीन्स कि आप डेरिवेटिव अप्लाई करें x ओवर 2 पर। सो 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट शुरू में, फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर 2, और लिमिट्स हैं log ऑफ 4 टू log ऑफ 9 प्लस सी। तो ये तो जो है वो रफ में है हमारा काम। अब यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2 जो हमारे पास नोमिनेटर में मूव हो जाएगा। सो 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर 2। अपर लिमिट की मैंने log ऑफ 9, लोअर लिमिट क्या की मैंने log ऑफ 4। सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगी वैल्यू प्लस सी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल की पावर x है, x की जगह मैंने क्या पुट करना है log ऑफ 9 ओवर 2 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर log ऑफ 4 ओवर 2 इक्वल्स टू 2 इंटू। अब log ऑफ 9 किसके इक्वल्स टू आ जाएगा जी हमारे पास, जब आप इसको फर्दर सोल्व आउट कर लेंगे इस पूरी वैल्यू को log ऑफ 9 ओवर 2 को, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी log ऑफ 3 माइनस इसी तरह से एक्सपोनेंशियल की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी log ऑफ 2।
अब यहाँ से हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल और लोग जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सो आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। सब सिंपली अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की पावर x और 4 पर इंटीग्रल अप्लाई करना है, वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। जब आप x और 4 पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आती है 1/4। लिमिट्स हैं 0 टू log ऑफ 16 प्लस c इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। सो 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर log ऑफ 16/4 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इक्वल्स टू 4। एक्सपोनेंशियल की पावर log ऑफ 16/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी log ऑफ 2 माइनस 1। अब यहाँ से हमारे पास जो है नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू +4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 गिवन है, एक्सपोनेंशियल की पावर स्क्वायर रूट r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू डी ऑफ r। अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा हमारे पास जो है कम्प्लेक्स हो रहा है क्वेश्चन। आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है किस तरह से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले आपने लेट करना है u। सो u किसके इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास r की पावर 1/2। मीन्स कि इस वैल्यू को हम किसके लेट कर रहे हैं जी, इक्वल्स टू u। अब आप जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, तो r की पावर क्या हो जाएगी -1/2 इंटू डी ऑफ r। तो अब यहाँ से अगर जो है 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू r की पावर -1/2 इंटू डी ऑफ r। तो जी जो हमारे पास क्वेश्चन था एक्सपोनेंशियल की पावर r इंटू 1/2 मीन्स कि r को मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, और जो हमारे पास डिवाइड में r था उसको जो मैं नॉमिनेटर में लेकर आऊँगी इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2 सो इंटू डी ऑफ r। अब हमने क्या करना है, इधर जो है वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले हम करेंगे एक्सपोनेंशियल r की पावर 1/2 मीन्स कि इस वैल्यू को किसके लेट किया है हमने u, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर u। अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास किसके इक्वल टू आ रही है 2 इंटू डी ऑफ यू, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी 2 इंटू डी ऑफ यू। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लेना है। सो 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर u इंटू डी ऑफ यू। तो सिंपली ये तो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल की पावर u प्लस सी। अब लास्ट में आप क्या करें, जो आपने लेट किया था u तो यहाँ पर जो है वो आप पुट कर दें एक्सपोनेंशियल की पावर स्क्वायर रूट ऑफ r, क्योंकि हमने u किसके लेट किया था r की पावर 1/2 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल सिंपल एज इट इज़ इसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व किया है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है जी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। तो आप किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 41 किया, सबसे पहले आप लेट करेंगे u, और u किसकी इक्वल टू आएगा जी आपके पास माइनस r की पावर क्या आ जाएगी जी 1/2। तो आप फर्दर इसको इस तरह से डी ऑफ यू लेंगे, आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जी हमारे पास साइन जो है वो चेंज होता जाएगा और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो भी किस में आ जाएगा जी नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा, मीन्स कि -2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस सी। सिंपल बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो लास्ट वन क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 43, एक्सपोनेंशियल 2 इंटू टी एक्सपोनेंशियल की पावर -t² इंटू डी ऑफ टी। हमने क्या करना है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या अप्लाई करना है, इंटेग्रल। तो अगर आप देखें, वैसे मैं आपको ज़रा शॉर्टकट बता रही हूँ, इसकी एक्सपोनेंशियल की जो पावर आ रही है हमारे पास -t², इसका फर्दर हमारे पास डेरिवेटिव है, क्योंकि जब आप t² के जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल टू आ जाएगा 2t इंटू डी ऑफ टी। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास नहीं है, आपने क्या करना है नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो ये भी हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। अब सेकंड वन आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लेट करें u इक्वल्स टू -t², सो डी ऑफ यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगा -2t इंटू डी ऑफ टी। ये वैल्यू आ गई जी आपके पास। अब जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है मीन्स कि एक्सपोनेंशियल की पावर -t² 2t इंटू डी ऑफ टी। अब इधर जो है वैल्यूज़ को u की वैल्यूज़ को पुट आउट कर दें। सो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पावर जो है वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगी हमारे पास -t² आपने अभी लेट किया है किसके इक्वल्स टू u, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर क्या आ जाएगी जी हमारे पास u। अब 2t इंटू डी ऑफ टी अभी हमने वैल्यू निकाली है और वो किसकी इक्वल टू आई है डी ऑफ यू, लेकिन नेगेटिव साइन जो है मूव आउट हो जाएगा इस साइड पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जी माइनस इंटू डी ऑफ यू।
अब नेगेटिव साइन को जो हम इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर u इंटू डी ऑफ यू। तो ये सिंपल एज इट इज इसका इंटीग्रल किसके इक्वल टू आ जाएगा, माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर u प्लस सी। तो अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप में u की जगह उसकी वैल्यू को पुट आउट कर देना है जो आपने इसको लेट किया था। सो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस सी। सो आंसर हमारे पास किसकी इक्वल टू आ गया, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास जो है फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।